सबसे पहले तो रेस्ट इन पीस टू ऑल दोस पीपल, ऑल दोस सोल्स जो कि उस हादसे में जिनकी जान गई है। एंड गॉड शुड हैव मर्सी ऑन माई कंट्री, जहाँ पर पिछले 2-3 साल 2-3 महीने में क्या क्या हो रहा है, पलगम अटैक, स्टैम्पेड, रेलवे अटैक, रेलवे इंसिडेंट्स वगैरह जो भी है। तो सेफ रहिए। एटलीस्ट नेक्स्ट जो 5-6-7 महीने इस साल के बचे हुए जो अच्छे से सेफली निकल जाए। तो क्या रीज़न हुआ हो सकता है इस फ्लाइट का, मतलब ये इंसिडेंट होने का, प्लेन क्रैश होने का? तो मैं शाम से यही एनालाइज कर रहा था। हम लोग भी, मैं भी मराइन इंजीनियरिंग फील्ड से हूँ। एंड हम लोग भी क्या है, फ्लाइट में जो टर्बोचार्जर इंजन्स होते हैं, तो वो इंजन्स हम भी यूज़ करते हैं फॉर ड्यू टू सम रीजंस अपने मेन इंजन्स वगैरह में। तो मुझे जहाँ तक मैं जहाँ तक एनालाइज कर पाया हूँ, बेसिकली एक पावर फेलियर एज वेल एज इंजन फेलियर, ये दोनों में से एक ही चीज़ होती है जो इंटरलॉक्स को एक्टिवेट करती है। इंटरलॉक्स इन द सेंस क्या होता है कि हमारे यहाँ पे भी इंजन्स जब जो मेन इंजन शिप्स के इंजन्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं, या कुछ ना कुछ रीज़न के वजह से उसमें कुछ टेक्निकली डिफ़ॉल्ट्स वगैरह आते हैं, डिफिशियंसी आती है। तो क्या होता है कि भाई इंटरलॉक्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इंटरलॉक्स एक्टिवेट हो जाते हैं तो कुछ नहीं कर सकते, वो इंजन को कुछ भी नहीं कर सकते। वो अपने आप क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, पावर फेलियर या तो फिर शट डाउन, ख़त्म, रोक दो सब। अपने आप ही इंटरलॉक एक्टिवेट होकर मतलब सब कुछ रोक देता है। तो यही सेम रीज़न यहाँ पर भी हुआ हो सकता है, बिकॉज फ्लाइट में दो इंजन, मल्टीपल इंजन्स होते हैं। एंड वो दोनों टर्बोचार्जर इंजन्स होते हैं। तो ड्यू टू रीज़न तो वो बेसिकली टेक्निकल डिपार्टमेंट ही बता सकती है कि क्या रीज़न से इंजन फेलियर हुआ होगा। मे बी कंबशन अच्छे से नहीं होगा, या मे बी गियर डैमेज होगा, या कुछ वगैरह वगैरह। वो रीज़न तो बहुत बेसिक, एकदम लाइक कोर लेवल का रीज़न कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट ही बता सकता है। बट अदर देन दैट, फ्लाइट का इंजन्स जो फेल हुए, बोथ द इंजन्स, दोनों इंजन्स फेल होने के बाद ही ऐसा इशू या ऐसा इंसिडेंट हो सकता है, जहाँ पर भाई अगर आप 30,000 के फुट में, 30-35 हज़ार के लाइक उतने हाइट पे आप उड़ रहे हो, तो उस जगह पे अगर पावर फेलियर होता है या मल्टीपल इंजन ब्रेक डाउन होकर इंटरलॉक्स एक्टिवेट होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक बेनिफिट होता है कि भाई प्लेन ड्राइव कर सकता है हवा में, एटलीस्ट फॉर 15-20 मिनट्स वो ड्राइव करते करते नीचे आ सकता है। मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, ठहला सकते हैं हवा हवा में। तो टाइम मिल जाता है कि हम रीबूट कर सकते हैं, सिस्टम को रीबूट कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं ग्राउंड स्टाफ की मदद लेकर। लेकिन भाई जब फ्लाइट टेक ऑफ कर रहा होता है, वहाँ पर फ्लाइट को भाई फुल पोटेंशियल चाहिए होता है, फुल पोटेंशियल का थ्रस्ट चाहिए होता है, पावर चाहिए होता है कि वो अपने जो ग्राउंड लेवल से निकल कर एटलीस्ट वो 600-700 मीटर के हाइट पे था वो फ्लाइट। तो वहाँ से 30,000 फुट तक जाने के लिए फुल पोटेंशियल चाहिए होता है, उसको फुल थ्रस्ट, फुल पावर चाहिए होता है। तो वहाँ पर अगर इंजन फेलियर हो जाता है, तो आई थिंक पायलट के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, बिकॉज टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि हाइट कम होती है। 700-800 फुट में क्या ही कर लेंगे। अगर उसको रीबाउंड रीस्टार्ट करने के लिए जाएंगे तो उतना टाइम नहीं है, क्योंकि उतनी देरी के अंदर में भाई फ्लाइट नीचे गिर जाएगी। तो यही रीज़न मैं समझता हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली, मैं अपने एनालाइज के हिसाब से, मैं देख कर मैंने गो थ्रू किया, तो मुझे लगता है यही रीज़न हो सकता है। और एल्स कोई रीज़न नहीं है जिसमें कि भाई फ़्लाइट टेक ऑफ के टाइम पे गिरता है। फ़्लाइट मोस्टली क्या है, लैंडिंग के टाइम पे इंसिडेंट्स होते हैं। वो क्यों होता है, बिकॉज वो जो फ्लैप्स होते हैं विंग्स के, वो फ्लैप्स अगर उल्टा पुल्टा अगर, उसके भी बहुत सारे जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है, उसको इस टाइम पे ओपन नहीं करना है, उसको उस टाइम पे ओपन नहीं करना है, तो वो फ्लैप्स को लेकर ही लैंडिंग के टाइम पे क्रैशेस होते हैं। बट टेक ऑफ के टाइम पे क्रैशेस अगर हो रहे हैं, तो दैट इज़ ओनली फॉर द रीज़न कि आपका इंजन फेल हो चुका है एंड इंटरलॉक्स एक्टिवेट हो गए। मोस्ट प्रोबेबली यही रीज़न होता है। उसके बावजूद क्या है कि हम हमारे पास कोई बैकअप नहीं होता। फर्स्ट एंड ऑल, अगर आपका पावर फेलियर हो जाता है, इंटरलॉक्स एक्टिवेट होकर पावर फेलियर हो गया, मतलब सब शट डाउन हो गया, पूरा बंद, पूरा एसी वगैरह, लाइट फाइट सब कुछ बंद, पूरा बंद, क्योंकि इंजन फेल हो गया। इंजन पावर जनरेट नहीं कर रहा है, पावर प्लेन कंज्यूम कैसे करेगा जब करंट ही जनरेट करने वाला जो जो आपका मशीनरी है वही काम नहीं कर रहा है। वही इंटरलॉक एक्टिवेट होकर बंद हो गया, वो भी एक नहीं, दो दो। वो कर सकते हो जब 30,000 फुट के हाइट पे हो। एटलीस्ट आपको 20-25 मिनट्स मिलता है एंड ग्राउंड स्टाफ से बात करने का टाइम मिलता है कि चलो भाई ऐसे रिबूट कर सकते हैं, ऐसे रीस्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भाई बहुत रेयर चांस होता है कि एक फ़्लाइट ऐसे माल फंक्शन करता है, एंड वो भी एयर इंडिया का फ़्लाइट जो कि इतना एडवांस फ़्लाइट है। आई डोंट थिंक सो कि ये होना चाहिए था। एंड
मे बी इस जगह पे तो कोई भी कुछ भी, पायलट तो एटलीस्ट कुछ भी नहीं कर सकता है। अभी वो टेक्निकल डिपार्टमेंट एंड एरोनॉटिक्स डिपार्टमेंट पता करेंगे कि कहाँ पर फॉल्ट हुआ, इंजन का फॉल्ट के वजह से ही वहाँ पर इंटरलॉक्स एक्टिवेट हुआ होगा एंड पावर फेलियर हुआ, तो वो ब्लैक बॉक्स के ज़रिए और मे बी जो बचे हुए डेब्रिस उसके ज़रिए से ही पता चल सकता है कि भाई मशीनरीज के साथ इश्यूज क्या हुए। ये मशीनरी, ये टेक्निकल डिफ़ॉल्ट है, ये कोई कैप्टन का डिफ़ॉल्ट हो ही नहीं सकता इस जगह पे। टेक ऑफ के टाइम पे भाई फुल कंसंट्रेशन होता है एंड फुल पोटेंशियल में, एज वेल एज नॉट ओनली फ्लाइट, भाई कैप्टन भी अपने फुल पोटेंशियल में वहाँ पर बैठा होता है कि फ़्लाइट को बराबर से उतने हाइट तक पहुँचाना है, तो वहाँ पर भाई कैप्टन का तो फॉल्ट हो ही नहीं सकता। द ओनली रीज़न इट माइट बी अ टेक्निकल इशू और इंटरलॉक और मशीनरी फेलियर, पावर लॉस, दैट्स इट। यही रीज़न से भाई फ्लाइट उड़ते साथ ही, टेक ऑफ करते साथ ही नीचे ड्रॉप हो गई और गिर गई। तो यही है कि सेफ़ रहिए। एंड मेजरली मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अभी क्या है कि बहुत सारे जो इस टाइम पे अभी बहुत इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो ये रेलवे वगैरह में जहाँ पर मेट्रो वगैरह बोर्ड करते हो तो आराम से बोर्ड कीजिए भाई, जल्दी किसको है, जान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी कूदना, इसके सामने कूदना, वो सब जान जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अभी आरसीबी का अभी वो स्टैम्पेड वाला केस, वहाँ पर लाइफ इम्पोर्टेंट है भाई। ये प्लेयर्स, ये स्टार्स अपनी लाइफ जीकर मज़े कर लेते हैं, वो मेहनत करके आगे गए, बेसिकली वो वहाँ पहुँचे हैं। तो हम लोगों को भी मेहनत, उनकी मेहनत को ज़्यादा आइडलाइज़ करना चाहिए, ना कि उनको उनको जाकर देखने के लिए आइडलाइज़ करना चाहिए। मैं भी पहले वैसे ही था, बट राइट नाउ धीरे 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 मेच्योरिटी आती है सबको। बट जो भी है, सेफ़ रहिए एंड रेस्ट इन पीस वंस अगेन टू ऑल दो सोल्स जो उस फ्लाइट में थे। एंड मिलते हैं अपने गिड़ साथ, तब तक के लिए जय हिंद।